बोर्ड परीक्षा 2025 में 350 प्लस बिना पढ़े कैसे आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। देखिए आज का कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा जिसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा काम करना, और 100% पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर इस तरीका को अप्लाई कर लेते हैं तो शायद 300 प्लस बिना पढ़े आसानी से आप एग्जाम में बोर्ड परीक्षा 2024 में क्रॉस कर जाएंगे। तो ध्यान देंगे सारे विद्यार्थियों, क्लास 10 को चाहे क्लास 12 के हो या क्लास 12 में साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी के भी हो, ठीक है ना, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो आखिर कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको अप्लाई करने के बाद आसानी से आप शायद 300 क्रॉस कर सकते हैं बिना पढ़े। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सा तरीका है। देखिए सबसे पहले बात मैट्रिक वाले करते हैं, तो मैट्रिक वाले में आपका सिलेबस मतलब 500 का एग्जाम आप करो लगभग, तो उसमें आपका हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत हो सकते हैं। या क्लास 12 वाले में आएंगे तो उसमें साइंस, आर्ट्स दो तरह की कैटेगरी हो जाएंगे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीन तरह की कैटेगरी होते हैं। तो मान लीजिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, और उसमें अगर साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स तीनों कैटेगरी में देखी जाए तो हिंदी और इंग्लिश सब में होता है। तो आखिर ये सब्जेक्ट आपके होते हैं, सब्जेक्ट मायने नहीं रख रहे आपको, मतलब आप बिना पढ़े अगर तैयारी कर रहे हैं या 300 प्लस क्रॉस करना चाहते हैं, आप बिना पढ़े लाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये कैटेगरी मायने रखता है कि आप साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको लाना कैसे ये बता रहा हूँ। देखिए अगर आप 300 क्रॉस करना चाहते हैं या 350 क्रॉस करना चाहते हैं तो वो करना कुछ नहीं है, बशर्ते किसी एक विषय पर आपको पकड़ बनाकर रखनी है। मतलब किसी एक विषय को इतना मजबूत कर लेना है ना कि कम से कम उसमें 90 प्लस नंबर आसानी से आ जाए। 90 नहीं आए तो कम से कम 80 प्लस नंबर आना चाहिए। जैसे किसी भी कैटेगरी में आएंगे, वो क्लास 10 का हो चाहे क्लास 12 का हो, उसमें ये आपका इंग्लिश या हिंदी जरूर विषय होता है, और हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट पड़ता है। तो आपको करना कुछ नहीं, किसी एक विषय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना। अगर एक विषय पर पकड़ अपनी मजबूत बनाते हैं तो 300 प्लस या 350 आसानी से क्रॉस कर जाएगा। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हिंदी आपका आसान सिलेबस है, आसान सब्जेक्ट है, तो इस पर आपका पकड़ मजबूत हो सकता है। इस पर आप आसानी से हिंदी पर जो है 90 क्रॉस कर सकते हैं। कई लोग लाए भी है, हर साल विद्यार्थी लाता भी है। तो करना कुछ नहीं, सोचिए आपको किसी एक विषय पर, क्लास 10 वाला हो चाहे क्लास 12 वाले हो, वो साइंस वाले हो चाहे आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले हो, आपको किसी एक विषय पर पकड़ बनानी है। बस एक विषय को मजबूत करना और सब विषय को छोड़ना है। अब ऐसा नहीं कि और सब विषय में फेल ही हो जाएंगे। अरे भैया एग्जाम पास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कुछ नहीं करना, बस एक विषय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए और सब विषय छोप छाप भी पढ़ेंगे ना तो भी आपका 300 प्लस क्रॉस हो जाएगा, चाहे 3.5 क्रॉस हो जाएगा। देखिए कैसे, एक विषय पर इतनी पकड़ मजबूत बनानी है कि कम से कम आपको उसमें 90 प्लस अंक आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि क्लास 10 वाले बच्चों की बात करते हैं, ठीक है ना। क्लास 10 वाले हिंदी में आपको मतलब किस हिंदी पर पकड़ बनाइए अच्छा रहेगा। अगर हिंदी में आपका 90 प्लस आ जाता है और सब विषय में 50 आ रहा है, 50 इसमें भी, और साइंस में भी 50 आ रहा है, और सोशल साइंस में भी 50 हो रहा है, और संस्कृत में भी आपका 85 अंक आ रहा है, तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 5 का 20 और 90 कितना 290। और उसके बाद क्लास 10 वाले में प्रैक्टिकल भी तो है, 20 40 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो मान लीजिए 40 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो 40 में 35 36 38 देवे करता है। तो मान लीजिए हमको 30 नंबर प्रैक्टिकल देगा, तो प्रैक्टिकल में 30 अंक देगा आपको, तो इसका मतलब कितना होगा, 320 अंक हो गया। देख लीजिए आपका 300 क्रॉस कर रहा है कि नहीं। ये किसका परिणाम है, तो कोनो एक विषय पर आपको पकड़ बनाना है। किसी एक विषय में यदि आप 90 प्लस अंक लाने की क्षमता रखते हैं तो किसी का बाप भी नहीं रोकेगा आपका 300 क्रॉस करने से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा मान लीजिए क्लास 12 वाले की बात करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इसमें भी क्या करना है, हिंदी है, तो हिंदी में कोशिश करिए कि आप कितना ला दे, 90 अंक ला दे, ठीक है ना। और सब में आपका 40 हो, 50 हो, इसमें 40 आ गया, मैथों में आपका 40 अंक आ गया। अब मान लीजिए आपका हिंदी में 90 आ गया, और इंग्लिश में आपका मान लीजिए 50 नंबर आ गया, ठीक। इसमें मैथ और हिंदी हो गया, इंग्लिश होगा, 2 4 5 सब्जेक्ट आपको हो गया। इसको ऐड कर लीजिए कितना नंबर हो रहा है, देखिए 50, उसके बाद 50 100 80 180 और 90 कितना 270 हो रहा है जोड़ने पर इसको, ठीक है ना। 2 में 40 से मान लीजिए जोड़ने के 50 आएगा, कम भी तो आ सकता है, तो 270 नंबर। अब ध्यान दीजिए कि इसमें 90 नंबर का प्रैक्टिकल भी तो होता है। 90 में जिसमें एगो आपका अगर मैथ एक्स्ट्रा नहीं होगा, तो बायोलॉजी अगर मेन होगा तो उसमें 90 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और 90 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 80 नंबर तो आसानी से आपको मिल जाएगा वहां से। तो 80 को गोली मार दीजिए अपना। मान लीजिए 2 को आपका प्रैक्टिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री है, मैथ आप मेन बना लिए, तो उसमें 30 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और 60 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 50 नंबर तो आसानी से आपका मिल ही जाएगा। कितना हो रहा है, 320 हो रहा है। तो भैया किसी एक विषय पर यदि आपकी पकड़ बन रही है ना, तो गारंटी दे रहा हूं, गारंटी 100% गारंटी दे रहा हूं कि 300 क्रॉस कर जाएगा, या शायद 300 भी आसानी से क्रॉस कर जाएगा, चाहे राइटिंग कैसा भी आपका हो, चाहे आप पढ़ने में कितना भी भुथार क्यों ना हो। बशर्ते कंडीशन सी है कि किसी एक विषय को मजबूत करिए, और वो विषय आप या तो हिंदी मजबूत कर सकते हैं या तो इंग्लिश मजबूत कर सकते हैं। तो आपका जो जिस विषय में रुचि है उस विषय को आप मजबूत कर सकते हैं। अगर 300 क्रॉस करनी है आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में, तो आपको करना कुछ नहीं है, 5
या 6 जो सिलेबस है उसमें किसी एक सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना है और इतना मजबूत करना है कि 90 प्लस उसमें अंक आना ही आना चाहिए। और यदि किसी एक विषय में 90 प्लस अंक आ जाती है ना तो 300 या 350 क्रॉस करने से किसी का बाप भी आपको नहीं रोक सकता है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, यदि बोर्ड परीक्षा 2025 के परीक्षा में एग्जाम में यदि आप 300 क्रॉस करना चाहते हैं या 350 क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, बस करना भी से इतना है कि किसी एक सब्जेक्ट को मजबूत करना है और उसमें इतना मजबूत हो जाना है कि उसमें 90 प्लस अंक आने ही आने चाहिए। और किसी एक विषय में 90 प्लस आ जाता है तो 300 आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। आपको लगे कि इस वीडियो से रियलिटी में आपको कुछ भी सीखने को मिला है या विद्यार्थी रियलिटी में ये तरीका अप्लाई करके 300 क्रॉस कर सकते हैं इस बार, तो इस वीडियो को जरूर ईमानदारी से कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।